राहुल गांधी कहते हैं कि देश में नफरत फैलाई जा रही है और वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। देखो, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस बात पे बोल रहे हैं। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता तो वो मुद्दे पे बोलते ना। वो चला रहे दोस्त देश तोड़ो यात्रा। देश तोड़ो यात्रा क्या होती है? मोदी जी चाह रहे देश को जोड़े, वो चाह रहे देश को तोड़े। ये उनकी गलत सोच है। नाम तो यात्रा का दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पर वो देश को तोड़ रहे हैं जी। वो धर्म के बांट रहे हैं। मुसलमानों को कह रहे हैं कि ये सरकार हिंदुओं की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार दोनों पक्षों में को बराबर काम कर रही है जी। ये सारे हरियाणा के हुरियारे हैं। हरियाणा के पानीपत जिले से हम सभी आए हैं यहाँ पे जी। और हमारा प्लान तो ये था कि कल बनारस बरसाना से ही हम वापिस वृंदावन चले जाएंगे। पर सुबह का यहाँ का माहौल देख के हमारा इतना ज्यादा मन लग गया कि हमने सोचा कि नंदगांव भी आज ही जाए हम। हमारा बहुत ज्यादा मन था, तो हमने अपने आप यहाँ पे आए और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मन लगा, बहुत ज्यादा। तो होली का रंग नंदगांव में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। ये अपने जितने भी भक्तजन आए हैं, इनमें सब में उल्लास है। होली का बहुत उत्साह है और यहाँ पे बहुत अच्छा। चुनाव की डेट घोषित हो गई है, लोकसभा चुनाव। ये देश का सबसे बड़ा पर्व है। ऐसे में जैसे शरणार्थियों के रखने की बात हुई, नागरिकता की बात हुई, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शरणार्थियों को अगर रखा जाएगा तो देश में आतंक बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी, लूट डकैती बढ़ेगी। ये देखो जी, ये तो अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, ये उनकी साफ गलत सोच है। सीए का मतलब नागरिकता छीनना, नागरिकता देना है। 2014 तक जो भी शरणार्थी थे उनको नागरिकता देना। अगर कोई नागरिकता नहीं लेना चाहे वो अपना दूसरा देश वापिस जाए। इससे यही होगा कि हमें अपने जितने भी देश भारत के लोग हैं उनकी हमें डाटा मिलेगा। इसमें ना किसी की नागरिकता छीनी जा रही है, इससे कोई ना आतंकवादी, क्योंकि हमारे पास सबका डाटा होगा तो हमें पता लगता रहेगा ये बंदा कौन है। तो इससे कोई आतंकवाद नहीं फैलेगा। ये देश के हित में ही कार्य है जी। लेकिन वो बांग्लादेशियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो रोहिंग्या के खिलाफ नहीं बोलते हैं, जो भारत के लोग हैं उनके खिलाफ बोलना। वो तो जी जितने भी विपक्ष है सभी के सभी हिंदुत्व के खिलाफ ही बोलते हैं। एक भी विपक्ष ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने राम मंदिर के विरुद्ध अपने 2 वकील खड़े कर दिए थे कि राम मंदिर ना बने। वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही हमें 500 साल बाद राम मंदिर देखने का सौभाग्य है। ये तो हमारी पीढ़ी है जो इतनी सौभाग्यशाली है जिन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए जी। आज होली का उत्सव इतने उल्लास से देख रहे हैं, क्या और सरकारें होती तो ऐसा रंग? बिल्कुल भी नहीं जी। और सरकार होती यहाँ पे पाबंदियां होती, यहाँ पे नाके लगाए जाते कि नहीं किसी को आगे आने दिया जाना। ये तो हमारी भाजपा सरकार है जिन्होंने पूरे नंदगांव को, मथुरा यूपी को भगवा रंग में रंग दिया, भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी के रंग में रंग दिया। और कोई सरकार होती तो हमें संभव नहीं था। यहाँ तो आप उल्लास, उमंग, उत्साह सब देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देश में नफरत फैलाई जा रही है और वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। देखो जी, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस बात पे बोल रहे हैं। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता तो वो मुद्दे पे बोलते ना। वो चला रहे दोस्त देश तोड़ो यात्रा। देश तोड़ो यात्रा क्या होती है? मोदी जी चाह रहे देश को जोड़े, वो चाह रहे देश को तोड़े। ये उनकी गलत सोच है। नाम तो यात्रा का दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पर वो देश को तोड़ रहे हैं जी। वो धर्म के बांट रहे हैं। मुसलमानों को कह रहे हैं कि ये सरकार हिंदुओं की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार दोनों पक्षों में को बराबर काम कर रही है। कह रहे हैं कि मुसलमानों, आप जाके देखो जितने भी ये घर बनाए हैं प्रधानमंत्री घर योजना के तहत, इसमें मुसलमानों को भी फायदा मिला है, ना कि सिर्फ हिंदुओं को। जी। मुद्दा क्या रहेगा? यूथ है, युवा है, तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला? मुद्दा तो विकास ही है जी। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, विकास हो रहा है इस सरकार में, और किसी सरकार ने इतना विकास 60 साल में नहीं किया जितना मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। पहले हमारे दूसरे देश में जाते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के खड़े होते थे। अब दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनसे सहायता की भीख मांगते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो जी, बेरोजगारी का तो ये है कि सरकार 1 साल में 6 लाख निकाल सकती है युवाओं को, 10 लाख को दे, पर सरकार साथ में युवाओं को लोन दे रही है कि अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करे। पर उसके लिए ये जो विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूंगा, आत्मनिर्भर बनो। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी अवश्य मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई काम नहीं करेगा, आवारा घूमेगा, उसको तो नौकरी मिल ही नहीं सकती जी किसी भी हाल। और आज के टाइम में तो प्राइवेट सेक्टर में भी इतना ज्यादा काम है,
जो गवर्नमेंट नौकरी से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। जी, यहाँ तो अबीर गुलाल का रंग छा रहा है। बिल्कुल छा रहा है। 2024 में कौन सा रंग छाएगा? भगवा रंग छाएगा, मोदी जी की सरकार आएगी, 400 पार आएगी जी। अच्छा, पक्का पक्का आएगी जी, यह बात नोट कर लो आप। जी। आपको कौन सा रंग लग रहा है, कौन सा रंग छाने वाला है? भगवा रंग। पक्का सेम भगवा? भगवा। अच्छा, राहुल गांधी वाला नहीं? नहीं ऐसा का है? तो मुस्लिम रंग है जी। हाँ? राहुल गांधी जी तो मुस्लिम रंग है। नहीं, वो तो तिलक लगा लेते हैं। ये बताओ ना, अब उनका तो ये अब दिख गया है कि मोदी जी वहाँ जा रहे तो वो वहाँ चले जाते हैं। जी। एक परमानेंट देखो ना, हमारे मोदी जी से भी, हमारे जब राम मंदिर की वो होनी थी, उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा था। उनसे आप एक दिन का उपवास रख के दिखवा दो राहुल गांधी जी से, तो मैं मान जाऊंगा जी। वो दिन में तो दिखाते हैं कि हम राम भक्त है, रात को वो दारू पीते हैं, वो कोई राम भक्त नहीं है जी। हमारे मोदी जी, योगी जी असली राम भक्त है जी। तो एकदम तय कर लिया है कि इस बार हाँ जी, भगवा ही छाएगा। बिल्कुल भगवा छाएगा, 400 पार मोदी जी आएंगे जी। तो देखिए, चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद सियासी रंग भी चढ़ गया है और इस सियासी रंग में हरियाणा के युवाओं का कहना है कि भगवा रंग ही छाएगा, भगवा रंग ही आएगा। तो इन हुरियारों ने भी घोष कर दिया है, जय घोष कर दिया है कि इस बार छाने वाला है भगवा रंग। चुनावी यात्रा में संवाद टीवी के ऐसे ही हुरियारों से, ऐसे ही होली के हुड़दंग करने वाले युवाओं से पूछते हैं और चलते हैं यात्रा की आगे करने।